हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की रिएक्शन वीडियो में लेकर आई हूँ अंशु के ऊपर। अंशु ने कर दिया है अपने भैया भाभी को अनफॉलो और उन लोगों ने भी कर दिया है अंशु को अनफॉलो, यानी कि सचिन मनीषा ने। जी हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्या है इसकी वजह? मिसकैरेज? तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन की बहन, मुँह बोली बहन अंशु के बारे में, जो कि अभी हाल-फिलहाल में वो प्रेग्नेंट थीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी केयर कर रही थीं अपनी। लेकिन जो लप्पू-लप्पी की जो मैरिज एनिवर्सरी की जो पार्टी थी अम्बाला में, वहाँ वो गई थीं और वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने होली खेली। होली खेलने के बाद ही पता चला कि उनका मिसकैरेज हो गया है। तो ऐसे में बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनको अम्बाला नहीं जाना चाहिए था और बहुत लोग अंशु के मिसकैरेज की वजह जो है सचिन मनीषा की पार्टी को बता रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि सचिन मनीषा की पार्टी इसका कारण नहीं हो सकती, क्योंकि अंशु, अगर उन्होंने पार्टी रखी थी तो ज़रूरी नहीं था कि अंशु वहाँ जाए। अगर अंशु वहाँ गई भी थी तो अंशु को अपनी केयर करनी चाहिए थी। जहाँ तक मैंने देखा है वीडियो में, जो सचिन की मम्मी हैं, उन्होंने बोला था कि तुम ऊपर वाला रूम मत लो, तुम नीचे रह जाओ, लेकिन अंशु फिर भी ऊपर रही और वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसा तो अंशु ने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हाँ, डांस वगैरह तो हुआ था, लेकिन वहाँ पे अंशु को कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, अब एक बात सामने आ रही है कि अंशु को वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसको उसने अपनी मम्मी को, यानी कि सचिन की मम्मी को ना बता के कुछ 1-2 लोगों को बताया था। आई थिंक मम्पी और निशा को, जो पंकज निशा हैं, उन लोगों को बताया था। लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी सचिन की मम्मी को ये बात नहीं बताई। तो अगर सचिन की मम्मी को ये बात पता चलती तो वो शायद कुछ करती, डॉक्टर को दिखाती या जो भी करती। फिर उसके बाद से वहाँ से आने के बाद ठीक-ठाक था सब कुछ। वहाँ से आने के बाद फिर होली आ गई। होली में अंशु ने जमकर होली खेली, जो कि आप उनकी वीडियो में देख सकते हो और इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि वो अ, कितनी अच्छी तरह से होली उन्होंने खेली है। तो अगर उनके साथ, अंशु को इतना पता होना चाहिए था कि अगर उनके साथ पहले भी प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो उनको ऐसे होली नहीं खेलनी चाहिए थी और उनके घरवालों को भी शायद उन्हें समझाना चाहिए था। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने समझाया कि नहीं समझाया, लेकिन हाँ, अगर अंशु को समझाया होगा तो अंशु को समझना चाहिए था और नहीं समझाया तो ये गलत बात है, क्योंकि अंशु की जो बुद्धि है वो थोड़ी-सी बच्चों वाली बुद्धि है, वो थोड़ी-सी ज़िद्दी भी है अपनी चीज़ों को लेकर। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि क्या अंशु के मिसकैरेज की वजह क्या सचिन मनीषा को बताया जा रहा है, क्योंकि अंशु ने अनफ़ॉलो कर दिया है सचिन मनीषा को और उन लोगों ने भी अंशु को अनफ़ॉलो कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पार्टी का तो मुझे नहीं पता, पार्टी का तो अंशु के ऊपर डिपेंड था कि अंशु को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो अंशु के ऊपर ये सब दुःख जो आया है, इसके बाद भी सचिन मनीषा ने एक भी वीडियो अंशु के ऊपर नहीं बनाई। यहाँ तक कि जो लप्पी थी, जो सच मनीषा है, लप्पी भाभी, उन्होंने अपनी वीडियो में नाम तक नहीं लिया अंशु का कि अंशु के साथ क्या हुआ है, अंशु के साथ कुछ नहीं। तो हो सकता है कि अंशु को ये चीज़ बुरी लगी हो, या फिर लोगों का भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि मनीषा घमंडी हो गई है, मनीषा को किसी के दुःख से कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे भी ऐसा लगा कि जो लप्पी की जो राम कहानी जो वो सुना रही थी कि मेरे ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें कहीं भी उसने अंशु का नाम नहीं लिया। अगर एक लाइन वो अंशु के लिए बोल देती तो शायद अच्छा होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रिंस और रंजना ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी चीज़ें उनके बारे में बोली हैं अंशु के बारे में अपनी वीडियो में, जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें अच्छा कह रहे हैं कि हाँ, प्रिंस और रंजना सबके सुख में खड़े हों या ना हो, लेकिन दुःख में ज़रूर वे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे सचिन मनीषा की थोड़ी-सी गलती ये है कि वो लोग जब ट्रोल होने के बाद चीज़ें वो करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में अपनी बहन को नहीं बुलाया, पूजा को नहीं बुलाया। फिर बाद में जब वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए, उसके बाद से वो बाद में वो गए उनके घर, लोगों को ये जताने कि हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया था, हम अपनी जगह सही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
मैंने कई बार देखा है कि वो लोग अपनी फैमिली को लेकर नहीं चलते हैं। वे अनजान लोगों के घर तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, उनके दुःख में बहुत जल्दी शरीक हो जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं, तुरंत पहुँच जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो निक्की है, निक्की की जब तबीयत खराब थी तो सचिन अम्बाला से वहाँ पहुँच गया था तुरंत। आई थिंक अम्बाला की कहाँ था, वहाँ से पहुँच गया था तुरंत। और जिसकी भी तबीयत खराब होती है, सचिन मनीषा फटाक से वहाँ पहुँच जाते हैं, या फिर उनका जब भी काम होता है कोई तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखने को मिलेगा ये कि फिर से सचिन सिवान जा रहे हैं, और इसका एक ही रीज़न हो सकता है अंशु। मेरे मेरे हिसाब से तो वो अंशु के लिए ही सिवान आ रहे हैं, और वो अपने बहुत सारे जो भी काम है वो अपना पूरा करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अंशु के मिसकैरेज की वजह क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो अंशु के मिसकैरेज होने की बहुत सारी वजह हैं। एक तो पहले से ही अंशु बहुत ज़्यादा वीक है, और सेकंड कि उसे इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। बुलाने वाला तो बुलाता ही है अपने पार्टी में, अपने ओकेज़न में, लेकिन अंशु को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी। अगर उसके घर वाले उसे मना कर रहे थे तो उसे नहीं जाना चाहिए था। और थर्ड कि ये कि होली पर जिस तरह से उसने होली खेली है, आप लोग भी उसकी वीडियो में देख सकते हो, तो मुझे तो सबसे बड़ा रीज़न वही लगता है, जिस वजह से अंशु का मिसकैरेज हुआ है। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकती है वजह? और जिस तरह से इन दोनों लोगों ने एक-दूसरे को अनफ़ॉलो किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे हिसाब से तो हो सकता है अंशु को बुरा लगा हो, जिस हिसाब से जो लप्पू-लप्पी हैं, उन्होंने कहीं भी अंशु का ज़िक्र नहीं किया अपनी वीडियो में। इस वजह से हो सकता है अंशु को बुरा लगा हो, या जो भी रीज़न हो कैमरे के पीछे, तो आगे हमें पता चलेगा ही, क्योंकि ये लोग सारी बातें शेयर करते ही हैं सोशल मीडिया पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।